नमो Usa. अरिहन्तम् नमो हाँ हाँ सेत्थाणम् आयिर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्वसामहूणम्। बालबोध दो किताब से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें हमने कषाय लेसन पिछली बार देखा था, वो पूर्ण हो गया था। आज वैसे हम सदाचार नाम का आगे का लेसन देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले पिछली कक्षा की मुख्य बात जो थी, बहुत काम की बात थी, आज भी मैं इसलिए वेट कर रही थी कि कोई आए तो मुख्य बात उसके कानों में पड़ जाए। तो उसको बता के हम आगे का लेसन शुरू करेंगे। अ, बात थी कषाय जाने का क्रम क्या होता है, मतलब किस प्रकार से हमारे जीवन से एक के बाद एक कषाय चौकड़ी जाती है। इससे हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं ये पिछली बार भी मैंने बताया था, उसके आगे भी बताया था शायद, लेकिन ये बहुत याद रखने लायक और समझने लायक बात है, इसलिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। कषाय चार होते हैं, और वो चारों कषाय के चार चार भेद पड़ते हैं। यानी क्रोध मान माया लोभ, ये चार मूल कषाय है उसके। यानी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। इस प्रकार से चार कषाय, वो चारों के एक एक भेद हो गए। यानी अब दूसरी चौकड़ी, इसे याद नहीं रहे अनंतानुबंधी नाम तो कोई टेंशन नहीं है, ये पहली कषाय चौकड़ी ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर दूसरी कषाय चौकड़ी का नाम है अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ। इस प्रकार से एक दूसरी चौकड़ी हो गई। फिर तीसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और चौथी चौकड़ी होती है संजलन क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से कषाय के भेद 16 हो गए। समझना थोड़ा, है ना, ये काम की चीज है। अब ये 16 कषाय के साथ 9 कषाय और जुड़ जाए, जिसे कहते हैं छोटी कषाय, जिसके नाम भी आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बोलती हूँ। ऋतु बोलोगे 9 कषाय के नाम? हम्म। हाँ बोलो, 9 नौकसाई के कषाय। नाम। हाँ हाथ से रति अरति, जुगुप्सा, भय, ग्लानि, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और तो, नपुंसक वेद। हाँ शोक बोलते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक और भय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार के ये 9 है, वो भी कषाय है, लेकिन ये चार क्रोध मान माया लोभ से छोटी कषाय है ना सोनल बेन। तो ये छोटी कषाय को 9 कषाय कहते हैं, और हाँ। ये मिला के टोटल कषाय 25 हो जाते हैं। पहले हमने चार कहा, फिर 16 हो गए, और फिर अब 25 हो गए। ये जो 9 कषाय है, छोटे कषाय है, वो भी अनंतानुबंधी चौकड़ी जाएगी तो उसके लेवल के 9 के 9 जाएंगे। अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी जाएगी तो उसके लेवल के 9 के 9 जाएंगे। ऐसा आगे भी समझना, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कि कैस किस प्रकार से जाती है। देखो अनंतानुबंधी किसे कहते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। ये जीव अनादि से संसार में भ्रमित हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण भटक रहा है, दुखी हो रहा है। अब जब तक मिथ्यात्व है तब तक चारों कषाय और 9 कषाय पड़ी है, एक भी कषाय जा नहीं सकते। देखो कषाय मंद तीव्र हो, है ना, उसे कहते हैं लेशिया। लेशिया बदल के इतनी मंद हो जाए कि वो 9वीं ग्रह में कह रहे 16 स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाए, इतने मंद कषाय। लेकिन अगर चारों चौकड़ी पड़ी है तो उसे मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हुई, ठीक है। पर पहली चौकड़ी चली जाए, लेकिन कषाय दिखने में तीव्र है, तो वो हो सकता है नरक भी चला जाए, लेकिन पहले आयु बांधी हो तो, लेकिन फिर भी उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी समझने लायक बात है। देखो
मिथ्यात्व है, यानी पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, तक चारों कषाय पड़ी है। अब जब ये जीव देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है, जिनवाणी समझता है, अपना स्वरूप जानता है, तो इसके माध्यम से अपना स्वरूप जाना, तो अपने को समझ के अपना ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, तो मिथ्यात्व गया। जब अपने को जाना, आत्मा हुए जाना, तो शरीर में नहीं हूं ये समझ में आया, ये परद्रव्य मेरे नहीं है ये समझ में आया, तो ये मिथ्यात्व गया। और उसी के साथ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी नियम से जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसका उदय ही नहीं आता। और इस प्रकार से उस प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ भी नष्ट हो जाए। इसका नाम अनंतानुबंधी इसलिए है क्योंकि अनंत संसार के बंध का जो कारण है मिथ्यात्व, उसी के साथ नियम से बनती है। समझना थोड़ा कि अगर अनंतानुबंधी कषाय चला गया, पहली चौकड़ी चली गई, उसके बाद तीन चौकड़ी बाकी है, लेकिन उससे अनंत संसार का बंध कभी नहीं होता है ना। उससे कुछ भव रह सकते हैं, संसार में अभी है तो, और कुछ भव रह सकते हैं, और वो भी मनुष्य और देव के ही रहेंगे, बाकी के नहीं रहेंगे। तो कुछ भव रह सकते हैं, लेकिन अनंत संसार नहीं रहता, जिसके कारण अनंत दुख पड़ते हैं। इसलिए उसे अनंत संसार का कारण, अनंत दुख का कारण होने से अनंतानुबंधी, उसे कर्म भी अनंत बंधते हैं। इसे उस चौकड़ी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसा कहा है ना। अब जब इसे अपना सुख समझ में आ गया, तो परद्रव्य से रुचि हटती जाती है और अपनी रुचि बढ़ती है। तो अपना सुख वेदने में वो प्रयत्नशील रहता है। और जब वो अपना, अपनी में लीनता विशेष बढ़ती है, तो दूसरी कषाय चौकड़ी का भी अभाव होता है। तुम सुनना, ये सुनने लायक बात अभी आएगी। दूसरी कषाय चौकड़ी यानी अप्रत्याख्यानावरण, नाम याद ना रहे तो सिर्फ दूसरी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ नष्ट होते हैं स्वभाव के आश्रय से, अपने आत्मा में लीनता बढ़ने से। तो वितरागता बढ़ती है। जो अंतरंग में वितरागता बढ़ी, उसी को कहेंगे पंचम गुण स्थान। और उसे कहेंगे, और उस परिस्थिति में श्रावक के व्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन करेगा, है ना। अब सुनना जरा कि वो जो श्रावक के व्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन है, वो बाह्य में क्रिया तो उपचार से कही जाएगी, वास्तव में अंतरंग में जो वितरागता, राग गया और उसकी रुचि से राग गया, तो उस राग गया और वितरागता बढ़ी, उसी को ही श्रावक, पंचम गुण स्थान और श्रावक की प्रतिमा या व्रत कहे जाते हैं। ठीक है, अब बाह्य में दिखेगा क्योंकि राग नहीं रहा, तो उस चीजों का भी त्याग होता गया। लेकिन स्वरूप का जो सच्चा सुख से मिला है, उसकी वृद्धि करने के लिए वो और पुरुषार्थ अपने में लीनता करने का करता है। तो पुरुषार्थ बढ़ने से, लीनता बढ़ने से उसे मुनि बनने के भाव आते हैं। और अब उसे वस्त्र का भी राग नहीं रहा, घर का, अपने परिवार का, समय पे सब मिल जाए, भोजन वगैरह, ऐसा किसी भी प्रकार का राग नहीं रहा। अब वो मुनि बनने के लिए प्रयत्नशील होता है, गुरु के पास जाके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता है। और तत्काल ये नियम है, वो शुद्धोपयोग में यानी अब सामायिक में बैठता है और अपने आत्मा का अनुभव करता है। और सीधे तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव कर लेता है, और उसे सातवां गुणस्थान आता है। देखो, हमने देखा था, हम मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में है, सम्यक दर्शन होते से ही उसके साथ पहली चौकड़ी जाती है, तो चौथा गुणस्थान है। दूसरा और तीसरा गुणस्थान जब वो वापस अगर घिरता है तो उसके है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। दूसरी चौकड़ी अभाव होती है तो पंचम गुणस्थान यानी श्रावक के व्रत आदि। और जब मुनि बनता है तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके उतनी वितरागता के साथ वो छठा और सातवां गुणस्थान प्राप्त करता है ना। स्वरूप में लीन होता है तो सातवां, और स्वरूप से बाहर होता है, शास्त्र लिखना, धर्मोपदेश देना, आहार लेना, विहार करना, इन सब में छठा गुणस्थान है ना। तो इस प्रकार से मुनिपना, स्वरूप में ऐसी लीनता आती है कि वो अपने में पूर्ण लीन हो जाता है, तो चौथी कषाय चौकड़ी का भी अभाव करके अरिहंत पद को प्राप्त होता है, पूर्ण वितरागी हो जाता है।
भी हाँ, समझने लायक एक बात और बता दूं, अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, प्रयत्न करना कि जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतनी तो वितरागता है मुनिराज को, और जो संजलन कषाय अभी बाकी है उतना राग है। तो वो राग क्या काम करता है कि शास्त्र लिखने का राग, यानी वो संजलन कषाय बाकी है उसका फल है। देखो, जब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग थे तो वो तीव्र कषाय थे, उसे पाप कहा जाता था। और जब वो मंद होते होते अब संजलन तक रह गया तो वो मंद कषाय है, उसे पुण्य कहा जाएगा। और देखो ये कषायों की तीव्रता मंदता कैसी होती है, तो आगम में शास्त्रों में उसके लिए उदाहरण दिया है। कैसा उदाहरण दिया है कि जो अनंतानुबंधी कषाय है वो कैसी है कि एक पत्थर हो ना, पत्थर जैसे मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, पत्थर पर कुतर के रेखा बनाई जाए, कुतर दिया हो, तो वो कब मिटे मिटे, है ना, कि वो बहुत बहुत लंबे काल तक नष्ट नहीं होती। ऐसे ही ये अनंतानुबंधी कषाय है, वो अनंत काल तक चलती रहती है। मतलब मान लो किसी के प्रति बैर हो गया, क्रोध हो गया, तो वो अनंत भव के बाद भी उसका उसके अंदर अंदर चलेगा और उसके प्रति विष आएगा, है ना। तो ये लंबी खींचने वाली कषाय अनंतानुबंधी वो अनंत भव तक चलती रहती है। हमें नहीं पता, हम जब प्रथमान योग पढ़ो तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि उसके पूर्व भवों में देखो, तो कितने ही पूर्व भव के पहले इसके साथ इसका बैर था, और पारसनाथ भगवान के जीव को देखे, उन पर उत्सर्ग हुआ था, है ना। पारसनाथ भगवान के जीव पर उपसर्ग जब मुनि अवस्था में, तो क्यों हुआ था, आगे के 10-10 भव और लंबे लंबे आयुष्य, यानी नरक में भी गए उस शत्रु, और पारसनाथ का जीव स्वर्गों में भी गया, यानी सागर, सागर यानी उसको सालों में नहीं गिन सकते, इतनी लंबी लंबी आयु चली गई, फिर भी 10-10 भवों तक वो बैर चलता रहता है एक तरफा, है ना। तो ये अनंत अनुबंधी कषाय है, वो अनंत काल तक, अनंत भवों तक चलती रहती है, और इसी का कारण वो अनंत कर्म बंध का और संसार का कारण बनती है। तो उसे कहे पत्थर में लकीर, है ना, पत्थर में लकीर कभी नहीं मिटती। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय को, मिट्टी होती है ना, मिट्टी, सूखी मिट्टी, उस पर आप गड्ढा करके रेखा बनाओ, है ना, उतर के, तो वो क्या होता है, ऊपर से कोई साधन निकल जाए, किसी के पैर हो ऊपर पड़े, चल जाए कोई, तो वो मिट जाती है। तो ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अब सम्यक दृष्टि हो गया है, ये ज्ञानी हो गया है, अब उसकी कषाय लंबी नहीं खींचती, तो वो ज्यादा से ज्यादा रहेगी तो 6 महीने, 6 महीने के बाद वो कषाय उसकी रहेगी ही नहीं, है ना। फिर है प्रत्याख्यानावरण कषाय। अब ये पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक हो गया, तो देखो ये थोड़ा कठिन पड़े तो यूट्यूब पर इसको थोड़ा फिर से सुन लेना, ये बहुत लंबा नहीं होगा, ये 5-7 मिनट में पूरा हो जाएगा ये बात, है ना। लेकिन ये बात बहुत काम की है। तो हाँ, क्या बात की, प्रत्याख्यानावरण कसा है, पंचम गुण स्थान व्रतिशा, उसको आगम में रेत में बनी हुई रेखा के बराबर कहा है। रेत में बनी रेखा, थोड़ा सा पवन का झोंका आ जाए और मिट जाए, रेत नदी के किनारे रेत हम्म। हो और उसमें आप कुछ आकृति बनाओ और एक थोड़ा सा पवन आया और वो मिट जाती है। तो ये रेखा इतनी मंद होती है, अब ये पंचम गुण स्थान व्रति के कषाय इतने मंद होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा किसी के प्रति कुछ टीके तो वो 15 दिन तक, उससे ज्यादा वो कषाय टिकेगी नहीं, और टीके तो गुणस्थान गिर जाएगा, है ना। अब आगे संजलन कषाय, जिसे हमने कहा पुण्य है, अब ये शुभ भाव हो गए, तो मुनि राजों को ये राग, ये संजलन राग रहता है, तो वो कितने समय तक रहता है, कि बोलते हैं अंत मुहूर्त, यानी 1.25 घंटा, 48 मिनट से ज्यादा वो कषाय टिकती नहीं। और वो कषाय कैसी होती है, कौन से परिणाम के, आहार लेने के परिणाम, शास्त्र लिखने के परिणाम, उपदेश देने के परिणाम, ये सारे परिणाम 28 मूल गुणों के पालन करने के परिणाम, ये संजलन कषाय बताई है, ये राग है, ये शुभ भाव है, और वो भी अंत मुहूर्त में नष्ट होके शुद्धोपयोग में मुनिराज जाते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। तो इसको कैसा कहा कि जल में रेखा बनाने बराबर कहा है। जैसे पानी में रेखा बनाओ तो वो कितने समय रहेगी, अरे दिखेगी ही नहीं, वो बन बन है उसके पहले नष्ट होती जा, उसके साथ ही नष्ट होती जाती है।
तो ऐसे ही मुनिराज का जो राग है ना, ये शुभ भाव, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में नष्ट होना, यानी क्या कि वो शुद्धोपयोग में जाएंगे वो राग नहीं रहेगा, फिर दूसरा राग हो सकता है, फिर वो शुद्धोपयोग में जाएंगे, फिर पौन घंटे के बाद वो चला जाएगा, है। तो इस प्रकार से ये जो संजलन कषाय चौकड़ी है, उसका भी जब अंत हो जाएगा, यानी मुनिराज स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाएंगे, तो पूर्ण वितरागी हो जाएंगे, तो अब वो शुभ भाव भी नहीं रहेंगे और उनको केवल ज्ञान हो जाएगा, है। तो इस प्रकार से कषाय जाने का क्रम है। जैसे जैसे कषाय जाते हैं, वैसे वैसे गुणस्थान यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और उस प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति दिखती है। देखो थोड़ा प्रवृत्ति पर देखते हैं। जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी भी दिख सकती है। जैसे वो अन्याय कर सकता है, अभक्ष कर सकता है, पर स्त्री का सेवन, पर स्त्री पर नजर बिगाड़ना, है ना, मांसाहार वगैरह करेगा। कुछ भी प्रकार के नो लिमिट, किसी भी लिमिट के बिना के परिणाम हो सकते हैं, है ना। और एक कषाय चौकड़ी चली गई। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, लेकिन उसकी 6 महीने तक की लिमिट, और वो ऐसे अन्याय अनिति अपक्ष के परिणाम नहीं करेगा। वो युद्ध कर सकता है, युद्ध कर सकता है, आश्चर्य होगा आपको, लेकिन हाँ, वो युद्ध कर सकता है। कैसे युद्ध करेगा? जैसे चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष जाने वाले एक शायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन युद्ध के लिए निकलते हैं। हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तीर्थंकर सालों तक युद्ध के लिए निकले और युद्ध हुए, और फिर भी वो सम्यक दृष्टि, उनको अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी, है ना। तो युद्ध तो करेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ अनीति पूर्वक नहीं करेंगे, है ना। शत्रु पर पीछे से हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार के कुछ ऐसे रूल्स है जिसमें वो फॉलो करेंगे, तो युद्ध करते भी। और दूसरा, किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाएंगे, वगैरह वगैरह अनेक बातें हम समझ सकते हैं। वो शादियां कर सकते हैं अनेक, लेकिन पर स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, पर स्त्री पर थोड़ी सी भी नजर नहीं बिगाड़ेंगे, है ना। वो शुद्ध भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन अभक्ष भोजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन कोई मर्यादा नहीं है, वो 56 भोग भोजन के लिए ले सकते हैं, है ना। और पत्नियां की चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि हो, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तो छन्नू छन्नू हजार पटरानियां भी होती है, लेकिन एक भी पर स्त्री का सेवन नहीं करेंगे। तो ये इनकी मर्यादा हो गई। तो बाहर में दिखेंगे कि ओहो इतना बड़ा राग, लेकिन ये जो छूटा है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छूटा है, वही सबसे बड़ा दुख का कारण, कर्म बंध का कारण, वो नष्ट हो गया है। तो इनको बहुत हिस्सा, 99 कर्म बंधु परसेंट कर्म बंधु बनना रुक गए हैं, पंचम गुण स्थान में आ गए। तो ये क्या करेंगे कि इन्होंने, अब राग और टूट गया, तो बहुत सारी मर्यादाएं ले ली। जैसे पत्नी मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकते, है ना, लेकिन वो मतलब अनेक पत्नियां नहीं रखेंगे एक बार। फिर से मतलब पंचम गुण स्थान आने के बाद फिर से शादी नहीं करेंगे। फिर जैसे वो शुद्ध भोजन भी तो करेंगे, तो एक मर्यादा में करेंगे, है ना, कि इतनी मात्रा और इतनी आसक्ति के साथ वो भोजन नहीं करेंगे। लिमिटेड चीजें बांध लेंगे कि मैं इतने इतने ही चीजें खाऊंगा, दिन में 2 बार ही खाऊंगा, एक बार ही खाऊं, ऐसे प्रकार के नियमों के साथ लेंगे। परिग्रह भी रखेंगे, लेकिन उसकी मर्यादा बांधेंगे कि भाई मैं सोना रखूंगा तो इतना ही रखूंगा, पैसे रखूंगा, इस प्रकार से हर चीज में वो मर्यादा बांधेंगे, है ना। देखो न्याय के और नीति के भोग भी अब मर्यादा में आ गए पंचम गुण स्थान में, ठीक है। और अब मुनि बनेंगे तो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं, किसी भी प्रकार का पाप नहीं, भोजन भी इतने नियमों के बीच दिन में एक बार करेंगे। तो इस प्रकार से अनेक नियमों के बीच में वो मंद कषाय रूप रह जाता है, और सब नष्ट हो जाता है। तो अब अरिहंत भगवान को किसी भी बाह्य क्रिया और आचरण की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टेज बाय स्टेज क्रिया भी सुधरेंगी। क्यों सुधरेंगी? क्योंकि अंतरंग में वितरागता हुई है और राग नष्ट हुआ है। लेकिन गुणस्थान किस बेस पर बनेंगे? कि कषाय के अभाव होने पर। क्रिया कोई अकेली सुधार ले, क्रिया में परिवर्तन ला दे, लेकिन अंतरंग में कषाय वैसी की वैसी पड़ी है, तो वो ना तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा और ना ही उसे गुणस्थान बढ़ेगा। हाँ, पुण्य जरूर बढ़ेगा अगर क्रिया सुधरी है तो, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने
इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो थोड़ी भारी हो सकती है, इसलिए मैंने इतने में ही बताया। कषाय जाने का क्रम हमारा किस प्रकार से होता है। और दूसरा इसके साथ कि देखो कषाय की मंदता, यानी उसे कहेंगे तीव्र मंदता, उसे कहेंगे लेशिया। यानी देखो, नरक में सम्यक दृष्टि जीव है जो वहां जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ठीक है। तो कषाय तो उसके नियम से तीव्र रहेगी, क्योंकि लेशिया वहां कृष्ण ही रहती है, सातवीं नरक की बात करें तो, ठीक है। तो लेशिया दिखेंगी कृष्ण, यानी तीव्र कषाय दिखेंगे। फिर भी अनंतानुबंधी चौकड़ी चली गई है, तो उतने कर्म बंध वगैरह से, पाप बंध से वो बच गया है। और स्वर्ग के देव मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेशिया दिखे, यानी मंद से मंद दिख रही है, लेकिन अंतरंग में चारों चौकड़ी पड़ी है, तो अभी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ है। तो ये मैंने शॉर्ट में समझाया कि बाहर में प्रदर्शन करना क्रोध मान माया लोभ का, वो तो एक लिश्या है ना। लेकिन अंतरंग में जो अभिप्राय है, वो अगर वैसा का वैसा है, तो उसको चारों चौकड़ी पड़ी है। और हमें उसको नष्ट करने का पहला पुरुषार्थ ये है कि अपने आत्मा को समझे, शरीर से भिन्न समझे। देखो मैं बताऊं, पुरुषार्थ क्या करना है शुरुआत में, कि दिन में हो सके उतनी बार बुद्धि पूर्वक याद कर करके कि मैं आत्मा हूँ, तो दूसरे जीव भी आत्मा है। मैं शरीर रूप नहीं हूं, तो दूसरे जीव भी शरीर रूप नहीं है। दूसरा कि मैं अगर परद्रव्य को नहीं करता, तो दूसरे जीव भी नहीं करते। तो इस प्रकार से जब गलत काम लगता है तो वो उसने नहीं किया, अच्छा काम लगता है वो मेरे से नहीं हुआ, ये सब दिखता जाएगा। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन दिखता जाएगा, तो अपने आप कसाई भी नष्ट होती जाएगी। शुरुआत ऐसे होगी अपने से, अपने को जानो और अपने से भिन्न दिखेंगे, अपना सुख अपने में दिखेगा, पद द्रव्यों में सुख नहीं दिखेगा, तो अपने आप राग भी टूटता जाएगा है। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि दिन में जितनी बार हो उतनी बार अपने को याद करो कि मैं कौन हूँ, ठीक। अब थोड़ा समय है, तो देख लेते हैं कि आगे का लेसन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों की किताब में आगे के लेसन का नाम है सदाचार, है ना। देखो कषाय गई, तो अपने आप देखो तीव्र कषाय होगी तो सदाचार के भी भाव नहीं आएंगे। तो हमारे जीवन में भी अगर कषाय मंद पड़ती है, तो नियम से सदाचार लेने के, सदाचार रूप जीवन के परिणाम अपने आप होने चाहिए है, या बुद्धिपूर्वक उस तरफ हमें सोचना चाहिए। तो देखो सदाचार में मुख्यतः तो एक तो बच्चों के हिसाब से है, जिसमें चारों कषाय वाला दुखी होता है, ये बात आई है। लेकिन दो दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने मुख्य दो बात बताई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट देख लेते हैं, फिर चर्चा अगली कक्षा में ही अच्छे से करेंगे। अ, एक है रात्रि भोजन त्याग, और दूसरा है पानी छानकर उपयोग में लेना, है ना। ये दो बातों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लोगों को लगता क्या है, जैसे रात्रि भोजन त्याग, तो रात्रि भोजन त्याग में लोगों को ये लगता है कि अब तो ये पहले के समय था जब दीपक जलाए जाते थे, अंधेरा रहता था, तो जीवों की हिंसा दिखती नहीं थी, जीव, है ना। अभी तो लाइटें हैं, तो अगर जीव पड़ जाता है तो समझ में भी आ जाता है। तो अब इस समय में रात्रि भोजन त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना। तो हम उस बिंदुओं की बात करेंगे कि रात्रि भोजन त्याग क्यों करना चाहिए, उससे होने वाला नुकसान, और रात्रि भोजन त्याग करने से होने वाले फायदे, इन सब पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा यथाशक्ति करेंगे है। तो सबसे पहले कि देखो रात्रि होने पर, जब रात्रि कहते किसे हो, पहले तो है ना घड़ी के अनुसार रात दिन नहीं होते, लेकिन सूर्यास्त होने पर रात्रि शुरू होती है, और सूर्योदय होने पर दिन, यानी जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है तब तक रात्रि है, और जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है, मतलब सूर्यास्त हो गया उसके बाद रात्रि, है ना। तो ये रात्रि का समय रहा। तो रात्रि के समय में अगर भोजन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले जैनिज्म में दो दोष मुख्य करते हैं, एक तो हिंसा का, और दूसरा राग यानी तीव्र आसक्ति। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हिंसा, तो रात्रि भोजन में हिंसा होने की बहुत बहुत ज्यादा शक्यताएं बनती है ना, होती ही ये समझ लो, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने ऐसे ही रात्रि भोजन त्याग नहीं करा है। तो कैसे होती है,
कि मान लो कोई रात्रि में भोजन करता है, तो पहले तो उसको गर्म करेगा या बनाएगा। कोई कहे हम बनाए नहीं तो भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बनाएगा तो आग जलेगी, लाइटें जलेगी और उसमें जीव आएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब सूर्यास्त हो जाता है तो अंधेरे होने पर अपने आप असंख्यात, जैसे हम मच्छर देखते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, और रात पड़ते से ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू होता ही नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा उजाला है और मच्छरों के झुंड दिख जाते हैं। तो ये कहाँ से आए कि उत्पन्न हुए। ऐसे ही हर जगह घर के अंदर आप दरवाजे बंद भी रखो तो भी अंदर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अंधेरा होने पर, है ना। और सूर्योदय होने पर अपने आप वो जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो जीव उत्पन्न होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हर समय हमें नरी आंखों से दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, तो वो भोजन में गिरने के, लाइट वगैरह चालू होंगे तो उस पर आके चिपक के पैरों में आने के मरने के। और दूसरा, अ, अग्नि जलने पर उसमें भी आकर्षित होके मरने के चांस बनते हैं। कोई कहे नहीं हम बहुत सावधानी रखेंगे, तो उसके बाद देखो जो सफाई होगी उसमें भी नियम से जीव मरेंगे। तीसरा, दूसरा, जब वो बर्तन साफ होंगे, कोई कहे हम रात में बर्तन साफ नहीं करते, हम तो सुबह के लिए रख देते हैं, है ना। तो वो जो जूठा है ना, वो अगर जूठा रहता है तो उसमें असंख्यात असंख्यात जीव हर समय उत्पन्न होते हैं। तो सुबह होते होते उसमें कितने ज्यादा जीवों की हिंसा हो। अगर आप रात्रि में भोजन बर्तन साफ करते हो तो वो एरिया है उसमें, और वो जो गटर में जाएगा उसमें हर जगह रात्रि में जीवों की उत्पत्ति होने से जीव नष्ट होते हैं, दिखने नहीं। तो जो एरिया है वहां छोटे छोटे जीव हो तो वो मरते हो। तीसरा, मान लो कोई लेडीज है और वो रात्रि भोजन का त्याग करते, लेकिन भाइयों को रात्रि भोजन का त्याग नहीं है ना, तो उसकी वजह से उनको वो आरंभ करना पड़ता है, वो कार्य करना पड़ता है, तो उसका दोष भी रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। जो रात्रि भोजन करता है उसके घर में, है ना, महिलाएं देर तक निवृत्त नहीं हो पाती, काम नहीं निपटा पाती, तो रात्रि में ही जैन धर्म में मुख्यतः स्वाध्याय वगैरह व्यवस्था बताई। दिन में तो कोई फ्री ज्यादा हो नहीं पाता, तो रात्रि में भोजन अगर जल्दी पूर्ण होता है तो रात में सोने तक अच्छा स्वाध्याय, अच्छा चिंतन, सामायिक वगैरह हो सकते हैं। तो उससे महिलाएं भी निवृत्त नहीं हो पाएगी। तो वो भाई तो जो रात में भोजन करते हैं उनको दोष लगेगा, लेकिन जो नहीं करते उनको भी व्यस्त रखने के कारण उनको भी दोष लगेगा। ठीक है। फिर ये तो बात अभी हिंसा की हो रही है ना, अभी सिर्फ हम हिंसा की बात कर रहे हैं। उसके बाद आएगी आसक्ति की बात और फिर स्वास्थ्य की बात, है ना। तो ये बात देखो, किसी को ये लगता है कि आधुनिक समय में हिंसा से बचने के भी उपाय हम कर सकते हैं। तो आधुनिक समय को भी जिनेन्द्र भगवान ने जाना है, अभी अभी का समय क्या उनके ज्ञान में नहीं, सालों पहले, है ना, फिर भी उन्होंने ये बात बताई। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो हिंसा हो रही है ना। और मैं तो कहती हूँ ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक दीपक जलेगा तो एक दीपक के साथ, है ना, और आप बहुत ज्यादा लाइटें जलाएंगे तो ज्यादा हिंसा होगी। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है महाभारत वगैरह, उसमें भी अनेक स्थानों पे मैंने देखा और निकाला था, तो मैं सिर्फ उसको पढ़ लेती हूँ और पूर्ण करूंगी आज। महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया उसके संस्कृत छंद में मैं हिंदी पढ़ती हूँ, रात्रि भोजन का त्याग कैसे कहा है। देखो, हाँ, रात्रि में भोजन या श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि को राक्षसी माना गया है। न केवल रात्रि बल्कि सूर्यास्त व सूर्योदय के समय, दोनों संध्याओं और संधि काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय में रात्रि के निकट होने से रात्रि के दोष से दूषित होते हैं। मतलब ये महाभारत के छंद में बात आई है, जो हिंदू का ग्रंथ है। दूसरा, उसी में युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, रात्रि में अन्न आहार की बात ही क्या है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये जैनों की बात नहीं कर रही हूँ अभी, है ना। तो जैनियों में तो बहुत स्थान पर ये बातें लिखी है। आगे क्या लिखा है उसी ग्रंथ में, महाभारत में,
जो मनुष्य मद्य पीते हैं यानी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और साथ में क्या लिखा, रात्रि को भोजन करते हैं एवं जमीकंद खाते हैं, उनके साथ जप तप तीर्थ आदि यात्रा करना व्यर्थ है। मतलब उनकी ये सब कार्य भी व्यर्थ हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, मांसाहार और शराब के साथ रात्रि भोजन और जमीकंद को रखा है ना। अब हाँ, हाँ आगे एक बात तो और, किसी को ये दिक्कत हो सकती है कि हम चाहते हैं कि इस हिंसा से हम बचे, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन हमारी आजीविका ऐसी है कि हम देर से घर पे पहुंचते हैं, तो हम क्या करें। तो इसकी एक तो व्यवस्था ये हो सकती है कि बन सके तो आप टिफिन साथ में ले जाओ और वहां पर ही भोजन कर लो। ये अगर संभव नहीं हो तो दूसरी व्यवस्था देखो, इसे रात्रि भोजन त्याग नहीं कह सकते, लेकिन एक एक परिस्थिति के कारण जो शक्य बने वो करना, इसके हिसाब से एक तैयारी के रूप में ये कर सकते हो कि आप एक मर्यादा बनाओ कि मैं घर पर पहुंचा और तुरंत भोजन करूंगा और उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। तो अगर आप 7-8 बजे पहुंचते हो तो आप तुरंत भोजन करने बैठो तो आपकी 8:30 पौने 9 की मर्यादा हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप एक टाइम लिमिट भी बनाओ, ताकि आपके मन में ये बात चलती रहे कि ये दोष मेरे से हो रहा है, कभी ना कभी मुझे इसे छोड़ना है, ताकि मैं पापों से बच पाऊं। एक बात। अब अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, इसमें आसक्ति का दोष क्या है, और उसमें रात्रि भोजन में हेल्थ वाइज नुकसान होने से भी धार्मिक दोष लगते हैं, मतलब कैसे लगते हैं उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। हम जिनवाणी स्थिति बोलकर, और मैं जो भी ये यूट्यूब पर सुनेंगे उनसे मैं जरूर बात कहूंगी कि अगर आप लोग जूम पर कोई भी नहीं जुड़ पाएगा तो फिर कक्षा ही कैंसिल हो जाएगी, तो यूट्यूब पर भी कैसे सुनेंगे आप, है ना। तो आप पूरा ट्राई करिए, और नहीं तो फिर आगे जाके कक्षाएं बंद हो जाएगी। अगर आपको लाभ लेने के भाव है तो जरूर यूट्यूब पर जुड़ने का प्रयत्न करिए। निज निधि निज में बताई,